लेकिन गहमा गहमी तो बिहार में बढ़ी हुई है और लगातार बढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि 14-15 जनवरी के आसपास वहां भी कुछ बड़ा होने वाला है और ये जो एक संभावना बनी हुई है, लगातार बनी है। नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि पार्टी प्रमुख के बयान कुछ आ रहे हैं और उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के बयान कुछ आ रहे हैं, उसको लेकर जो राजनीतिक दिलचस्पी है लोगों की वो बनी हुई है। और अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी कि वो जनता दल यूनाइटेड को यानी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकती है, उसी तरीके से जैसे उसने महाराष्ट्र में किया, शिवसेना के साथ किया या फिर एनसीपी के साथ किया, वही काम वो जनता दल यूनाइटेड के साथ भी कर सकती है। नीतीश कुमार भी इस बात को भांप चुके हैं, लेकिन अब इसका उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से आरजेडी और नीतीश कुमार वो भारतीय जनता पार्टी के बीच सेंध लगाने के कोशिशों में लगे हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत काफी पहले से हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हुई है। कैसे हो गई है, अमलेंदु जी इस पर बताएंगे क्या, किस तरीके से ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश आरजेडी और जेडीयू मिलकर पहले ही कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं समीर जी। और देखिए इसका जो है, जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि संजय झा के जरिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में कुछ खेल करना चाहती है, इस तरीके की खबरें हैं। है कि नहीं है नहीं पता है, संजय झा ने उस बात को, बीजेपी जाने उस बात को, चूंकि अभी 4 हफ्ते पहले खबर थी कि अमित शाह संजय झा के घर डिनर पर जाने वाले हैं, इस तरह की खबरें भी आई थी। तो संजय झा की नजदीकियां जो हैं वो अमित शाह से काफी ज्यादा हैं और कहा यह जा रहा है कि जैसे अमित शाह ने प्रशांत किशोर को जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था, उसी तरीके से संजय झा को जनता दल यू का कार्यकारी अध्यक्ष भी अमित शाह ने बनवाया है। और इसीलिए संजय झा लगातार भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान पर भी उन्होंने थी वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोली थी, जबकि नीतीश कुमार चुप लगा गए थे। तो वो संजय झा जैसे ही विदेश से लौट कर आते हैं समीर जी, उसके बाद बिहार में गतिविधियां काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं और नीतीश कुमार के सुर काफी बदले हुए से नजर आते हैं। इधर जो खबरें थी कि नीतीश कुमार और लालू यादव जो है वो मिलकर सम्राट चौधरी को अपने खेमे में कर चुके हैं, और ये खबर मिलते ही संजय झा एकदम से सक्रिय हो गए और संजय झा कल जाकर सम्राट चौधरी से मिले हैं, विदेश से आते ही उनके घर जाकर मिले हैं। उनके पिताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। जबकि जन्मदिन कई दिन पहले था। जी हाँ, जन्मदिन कई दिन पहले था। अगर शुभकामनाएं देने की फोन पे दे लेते, भैया विदेश में थे, वहां से भी इतने पैसे तो होंगे ना कि एक आईएसडी कॉल कर सकें, नेता बड़े हैं तो वहां से कर सकते थे। तो 10 दिन बाद जो है या 5 दिन बाद जो अगर जा रहे हैं आप देने के लिए बधाई, तो क्या है। इधर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, मीसा भारती ने, राष्ट्रीय जनता दल ने शकुनी चौधरी के जन्मदिन पर जो बधाइयां दी थी समीर जी, उस बधाई में शकुनी चौधरी को बधाई दी और फिर उनका वो वीडियो पोस्ट किया जो वो जनता दल यू के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं। जी हाँ, वो उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए किया, यानी कि सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी भी अब पलटी मारकर जनता दल यू या इनके साथ आरजेडी के साथ आने वाले हैं। इस तरीके की चर्चाएं भी चलना शुरू हो गई और डैमेज कंट्रोल करने के लिए संजय झा एकदम से सक्रिय हुए और तुरंत जो है वो सम्राट चौधरी के घर पहुंचे। कल ये खबर अभी आ रही है। जी बिल्कुल। और सम्राट चौधरी के पिता यानी शकुनी चौधरी कई बार के विधायक रहे हैं और लालू प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनको जिस तरह से उनके घर पहुंचे हैं संजय झा, उनको शुभकामना देने के लिए, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि संजय झा के जरिए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ कुछ खेल कर सकती है। लेकिन अब खेल किधर हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, इस आशंका से भारतीय जनता पार्टी भी भयभीत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे वहां पर राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में उनके साथ बड़ा खेल करने वाली है। जिस तरह से अमित शाह और पार्टी के तमाम नेता, वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ये बात कह चुके हैं कि हम वहां भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बनाने की इच्छा वो जता चुके हैं। उसको लेकर काफी डरे हुए हैं नीतीश कुमार, अपनी पार्टी में टूट फूट को लेकर डरे हुए हैं। लेकिन इस टूट फूट का डर न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड को है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी है। एक बार सुनते हैं कि आरजेडी की नेता मीसा भारती ने इन सारे समीकरणों पर उनका एक जो बयान आया है वो भी बहुत मायने रखता है। किस तरह से शकुनी चौधरी सम्राट चौधरी के जो पिता है, और सम्राट चौधरी को यह माना जाता है कि आरजेडी के जो शकुनी चौधरी हैं, आरजेडी के
नेता लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं। तो अगर वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में है तो उनका इसका मतलब यह है कि वो अभी भी आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के संपर्क में है। और ये सारे समीकरण जो बता रहे हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, और एक जो जनवरी के महीने में खासतौर पर 14 जनवरी को नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, बड़ा गेम प्लान कर चुके हैं जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो वो सारी चीजें, वो सारी प्रक्रिया, वो पूरी रणनीति इस समय बनकर तैयार है। एक बार सुनते हैं मीसा भारती के इस बयान को। इस बयान को भी राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है उस समय जबकि बिहार का में राजनीतिक समीकरण इस समय बहुत इधर उधर चल रहे हैं। कोई इस पार्टी के नेता दूसरी पार्टी की तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, तरफदारी कर रहे हैं, और यह लग रहा है कि सभी पार्टियों में, खासकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच, यानी एनडीए के घटक दलों के बीच जो कुछ चल रहा है उसको लेकर जबरदस्त आशंकाएं बनी हुई है। और आशंकाएं एनडीए के एक दूसरे घटक दल एलजेपी को लेकर भी बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से खामोशी जरूर है, लेकिन वहां भी काफी कुछ चल रहा है। पहले सुन लेते हैं मीसा भारती ने क्या कहा है। देखिए, मुझको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप नहीं, हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं स्थापित करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई। देखिए, 2 बार तो नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी को स्थापित कर दिया। सम्राट चौधरी को यह भी सोचना चाहिए कि उनके पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी सम्राट चौधरी को स्थापित करने के लिए। उनको स्थापित करने वाले लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो जब सम्राट चौधरी को और बिहार के युवाओं को स्थापित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव जी, तो अगर अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं और बिहार की जनता चाहती है ऐसे युवा को स्थापित करना बिहार में, जिसने वादा किया था